स्पेक्युलर स्पाइडरमैन की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुनाने वाले हैं। पीटर पार्कर एक आम 16 साल का लड़का है, सिवाय उस छोटे से फैक्ट के कि वो एक शानदार स्पाइडर सूट पहनकर क्राइम से लड़ता है। बाकी हीरोज की तरह वो विलेन को आईसीयू में डालने वाला नहीं, बल्कि सख्त मॉरल कोड फॉलो करता है। जैसा कि हर स्पाइडरमैन स्टोरी में होता है, यहाँ भी वही स्ट्रगल्स हैं। अंकल नहीं, पैसे नहीं, और हाँ, पीटर कंगाल है। वो स्कूल में बुली होता है, उसका बेस्ट फ्रेंड भी बुली होता है। उसकी दोस्त ग्वेन है, जो फिलहाल बस दोस्त है। एक चीयर लीडर टाइप लव इंटरेस्ट भी है, जो कहानी में ज्यादा काम की नहीं, क्योंकि वो पीटर को रिजेक्ट कर देती है। इन सब के बावजूद पीटर बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इसका इनाम उसे मिलता है डॉक्टर कॉनर्स की लैब में अनपेड इंटर्नशिप। ग्वेन और पीटर का बचपन का दोस्त एडी ब्रॉक भी वही काम करता है, जो आगे जाकर बहुत अहम किरदार बनेगा। अब मिलिए बाकी कैरेक्टर्स से। जे जोना जेमसन, डेली बगल के एडिटर, जो नकाबपोश हीरोज को एक्सपोज करने में लगे रहते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न, हैरी का पिता और चालाक बिजनेसमैन। आंटी में पीटर की प्यारी गार्जियन। फ्लैश, स्कूल का सबसे बड़ा बुली पर स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा फैन। लिज, फ्लैश की एयर हेडेड गर्लफ्रेंड। लैब में एक और किरदार है मैक्स, जो नॉर्मल इंसान है जब तक कि वो बिजली से झुलसकर इलेक्ट्रिक ईल्स के टैंक में नहीं गिरता। मरने के बजाय वो बन जाता है इलेक्ट्रो, एक चलता फिरता पावर हाउस। शुरुआत में मैक्स विलेन नहीं बनना चाहता, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मदद मांगने वो डॉक्टर कॉनर्स के पास जाता है, लेकिन उससे पहले पहुंच जाता है स्पाइडरमैन, और फिर होता है धमाकेदार फाइट सीक्वेंस। उधर डॉक्टर कॉनर्स अपनी गायब हुई बांह को वापस उगाने के लिए लिजर्ड फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सबको लगता है ये इंसानियत के लिए ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन साइड इफेक्ट्स खतरनाक निकलते हैं। डॉक्टर कॉनर्स बन जाते हैं लिजर्ड मैन, जो शहर में तबाही मचाने निकल पड़ते हैं। पीटर अपनी फुर्ती और दिमाग से हर अटैक को डॉज करता है। एडी ब्रॉक की मदद से वो डॉक्टर कॉनर्स को ठीक करता है, लेकिन उनकी नई उगी हुई बांह फिर से गायब हो जाती है। इस बीच पीटर अपनी पहचान छिपाने के लिए तस्वीरें खींचकर डेली बगल में जॉब लेता है। उसके लैब पार्टनर्स को लगता है कि वो बस पैसे कमाने आया, जबकि असलियत में वो उन्हें बचा रहा होता है। पीटर की जिंदगी एक सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है। अंकल बेन की मौत, आंटी में की मुश्किलें, पैसों की तंगी, सब झेलते हुए भी वो हार नहीं मानता। एक वक्त आता है जब वो अपनी ताकतें छोड़ने का सोचता है, लेकिन अंकल बेन की फोटो देखकर फिर से हिम्मत जुटाता है। हैरी की मदद करने वो उसके घर जाता है, जहां नॉर्मन ऑसबॉर्न का टॉक्सिक पेरेंटिंग स्टाइल साफ दिखता है। स्पाइडरमैन का काम है विलेन से लड़ना, लेकिन किशोरों के ट्रॉमा ठीक करना नहीं। कहानी आगे बढ़ती है और नॉर्मन ऑसबॉर्न किंगपिन के साथ मिलकर सुपर विलेन बनाने का सौदा करता है। पहला प्रयोग सैंडमैन। उसकी रेत जैसी बॉडी के सामने पीटर की ताकत बेकार लगती है। कड़ी लड़ाई के बाद पीटर अपनी समझदारी से उसे सीमेंट में फंसा देता है। फुटबॉल टीम में सिलेक्शन होने के बाद पीटर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए गिल्ट फील करता है और अपनी जगह हैरी को दे देता है। अगला विलन राइनो, भारी भरकम, मजबूत लेकिन धीमा। वो पीटर को ढूंढने डेली बगल तक पहुंच जाता है। जेमसन भले ही पागल है, लेकिन बुरा नहीं, वो पीटर की मदद करता है। स्पाइडरमैन राइनो से भिड़ता है, लेकिन वो उसे गुस्से में मारकर नहीं हराता। उसकी कमजोरी उसकी मोटी चमड़ी है, जो ना तो गर्मी से बचा पाती है और ना ही पानी अंदर जाने देती है। स्पाइडरमैन उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी, हीट और डिहाइड्रेशन का फायदा उठाकर उसे हरा देता है। राइनो की हार के बाद वो जानकारी जुटा रहा होता है, तभी पीटर को किंगपिन के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। वो गहराई में जाता है। उसकी मुलाकात टॉम स्टोन नाम के व्यक्ति से होती है। टॉम स्टोन अचानक आता है और स्पाइडरमैन को एक जोरदार मुक्का मारता है, फिर चेतावनी देता है, जितने विलेन तुम गिराओगे उतने नए उठेंगे। अगर इस लड़ाई को पूरी तरह खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ मिलना पड़ेगा। लेकिन स्पाइडरमैन की अच्छी समझ उसके काम आती है और वो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। पीटर डेली बगल की रिसेप्शनिस्ट की बेटी से पूछने का सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि चीजों को और खराब करने के लिए वो खुद जिम्मेदार बनता है। आंटी में हस्तक्षेप करती हैं और लापरवाही से उसे याद दिलाती हैं, बेटी उसके लिए बहुत बड़ी है। इस बीच ग्वेन अंदर ही अंदर उम्मीद कर रही है कि पीटर उससे पूछेगा, लेकिन निश्चित रूप से पीटर हमेशा की तरह अनजान है। वो उसे एक दोस्त के रूप में देखता है, लेकिन चिंता न करे। फिर मैरी जेन आती है और उसे डांस में मैरी जेन के अलावा किसी और के साथ सेट करती है। चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ग्वेन एडी के साथ चली जाती है और हर किसी को डेट मिल जाती है, लेकिन जैसे ही पीटर मैरी जेन के साथ अंदर जाता है, हैरी को थोड़ी जलन होती है और ग्वेन काफी निराश हो जाती है। तभी
हम देखते हैं पार्टी में ग्रीन गॉब्लिन अजाता है। दुर्भाग्य से पीटर को अलविदा का चुम्बन भी नहीं मिलता। उसे मैरी जेन को छोड़कर कॉस्ट्यूम पहनने के लिए जाना पड़ता है। बाद में गॉब्लिन और स्पाइडरमैन में मुठभेड़ होती है। अपने आसपास की सभी चीजें एक दूसरे की तरफ मारने लगते हैं। स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को अपने जाल में पकड़ लेता है। वो ग्रीन गॉब्लिन का पर्दाफाश करने ही वाला होता है, तभी वो पार्टी में एक बम फेंक कर चला जाता है। स्पाइडी को तेजी से काम करना पड़ता है। इस बीच हम ऑस्कॉट में डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलते हैं। वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ काम करता है, लेकिन एक प्रयोग करते समय ग्रीन गॉब्लिन उन्हें नुकसान पहुंचाता है। मशीन गलत समय पर सक्रिय हो जाती है और चालू हो जाती है। इतना कहें कि ऑक्टेवियस उनसे दूर नहीं जाता। वो अब भी क्रोधित और अस्थिर है। वो नॉर्मन के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वो उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार करता है। स्पाइडरमैन हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। ऑक्टेवियस बहुत तेज है, लेकिन अभी वास्तव में लड़ाई कहीं नहीं जाती। फिर अगले दिन ग्वेन हैरी को जमीन पर पड़ा हुआ पाती है और कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ लगती है। बाद में हैरी पहले की तुलना में और भी अधिक मजबूत होने के संकेत दिखाना शुरू कर देता है। ग्वेन एक अच्छा दोस्त होने के नाते पीटर को बताती है। हैरी स्पष्ट रूप से पीटर को नजरअंदाज करता है क्योंकि वो चीयर लीडर क्लासिक के साथ आने की कोशिश में। इसी बीच ड्रामा डिपार्टमेंट में फ्लैश थॉम्पसन मुख्य से अलग हो जाता है और अंदाज लगाया जाता है कि इसके लिए हर कोई दोषी ठहराया जाता है। सही है। पीटर पार्कर उसी समय हैरी को देखता है जो अभी भी उस हरे सीरम को पी रहा है, और मान लीजिए वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। दो चीजें प्राथमिकता लेती हैं। पहला, ग्रीन गॉब्लिन लोगों को आतंकित कर रहा है और ऑस्कॉप से चोरी कर रहा है, इसलिए यदि नॉर्मन ऑसबॉर्न गॉब्लिन नहीं है तो कौन है? दूसरा, स्कूल में कॉस्ट्यूम पार्टी हो रही होती है। पीटर स्पाइडरमैन के रूप में तैयार होकर वहां पहुंचता है। चीयर लीडर उसे देखकर सराहती है और मुस्कुराती है। लेकिन दोस्तों, पार्टी में ज्यादा देर मजा नहीं चलता क्योंकि वहीं ग्रीन गॉब्लिन आ धमकता है और फिर शुरू होती है इस सीरीज की सबसे बेहतरीन फाइट्स में से एक। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को एक चिपचिपे पदार्थ में फंसा लेता है और उसे हवा में लटका देता है, लेकिन स्पाइडरमैन तेजी से सोचता है और खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ जाल बुन लेता है। सच कहूं तो किसी भी लाइव एक्शन में हमने स्पाइडरमैन को ऐसा करते हुए नहीं देखा जितना बेहतरीन ये एनिमेशन में दिखाया गया है। लेकिन गॉब्लिन वहां से भाग जाता है। स्पाइडी को शक होता है कि इस मुखौटे के पीछे नॉर्मन ऑसबॉर्न हो सकता है क्योंकि गॉब्लिन ऑस्कॉप की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इस शक की वजह से स्पाइडरमैन सीधे ऑसबॉर्न मेंशन में घुस जाता है। वहां उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। मुखौटे के पीछे हैरी है, लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। हैरी खुद महसूस नहीं करता कि जो हरा सीरम वो ले रहा है वो सिर्फ ताकत बढ़ाने वाला नहीं बल्कि एक नशा है। ये सीरम न केवल उसकी ताकत बढ़ाता है बल्कि उसके दिमाग के साथ भी खेल करता है। इस सीरम के असर से हैरी एक विभाजित व्यक्तित्व, स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो जाता है। कई बार वो खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और गॉब्लिन बन जाता है। स्पाइडरमैन नॉर्मन से वादा करता है कि वो हैरी की असली पहचान दुनिया के सामने उजागर नहीं करेगा। इसके बदले में नॉर्मन कसम खाता है कि वो अपने बेटे की मदद करेगा और उसे इस अंधकार से बाहर निकालेगा। दोस्तों, दूसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है और उसमें आपको नेक्स्ट लेवल के फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला धमाकेदार पार्ट मिस ना करें।